हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन लेकर आए हैं हायर परचेज का। अभी तक हमने हायर परचेज में बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो फटाफट जाकर हमारे चैनल पर वो सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा बेसिक जो है वो कंप्लीट कवर होता है। तो इसीलिए पहले आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, तब जाकर आज वाली वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली वीडियो थी, हमने उसमें बात की थी कि हायर परचेज ट्रांजेक्शन क्या होती है, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। साथ ही साथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम, कि इसके फीचर क्या है। ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है 5 मार्क्स का, कि हायर परचेज के बारे में लिखिए। तो उसमें आपको ये जो पूरा पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। साथ ही साथ लीगल पोजीशन ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो कोई इंस्टॉलमेंट की, तो वहां पे आपकी लीगली क्या पोजीशन होती है, वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था हायर परचेज सिस्टम का और क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी आपके लिए एक शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको करके जाइएगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपका अगर पूरा क्वेश्चन आया, यानी कि हायर परचेज से पूरा क्वेश्चन कवर हुआ, तो उसमें आपके लिए कम से कम 5 मार्क्स इसी में कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप गलत कर दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने डिस्कस कर लिया। केसेस के पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 4 केसेस किए। उसके बाद हमने बात की थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है हायर परचेज की। अगर आप परचेजर हो तो आपकी बुक में क्या होंगी, अगर आप सेलर हो तो आपकी बुक में क्या होंगी, तो दोनों की बुक्स में क्या क्या एंट्री होती है। और आज हम करने वाले हैं एक पूरा इसके ऊपर क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या, एक तो इनकी जर्नल एंट्री, साथ ही साथ हम बात करेंगे इनके अकाउंट्स के बारे में भी, कि अगर आप हायर परचेजर हो तो आप वेंडर का अकाउंट कैसे बनाओगे, और अगर हायर वेंडर हो तो अपने हायर परचेजर का अकाउंट कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे आज हम दोनों पार्टीज के बुक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे एक एक की, यानी कि पहले हायर परचेजर और फिर हम बात करेंगे हायर वेंडर की बुक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चलिए क्वेश्चन है हमारा, ऑन 1 जनवरी 2012, यानी कि 1 जनवरी 2012 को एक कंपनी है कॉमन लिमिटेड, जिन्होंने क्या किया है, एक मशीन परचेज की है ऑन हायर परचेज सिस्टम, यानी कि हायर परचेज सिस्टम के जो सिस्टम है उसके तहत उन्होंने एक मशीन परचेज की है, जिसका कैश प्राइस जो है मशीन का वो कितना है, वो है 22,350। तो यहाँ पे यानी कि अगर आप क्वेश्चन करने बैठो तो इसकी शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। कैश प्राइस इज व्हाट, it is your 22,350, 22,350। उसके बाद एंड द पेमेंट वॉज टू बी मेड 6,000 ऑन साइनिंग द अग्रीमेंट, यानी कि जिस टाइम आप साइन कर रहे हो अग्रीमेंट को, आप अपना अंगूठा लगा रहे हो, वहां पे आपको कितना अमाउंट दे रहे हो, 6,000 रुपए। विच मीन्स कि जो 6,000 है ये है आपकी डाउन पेमेंट, जो आपने उस सामान को लेते हुए अग्रीमेंट साइन करते हुए तुरंत कर दी है। दैट इज योर साइनिंग अमाउंट विच इज कॉल्ड योर डाउन पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। उसके बाद बोला है कि जो बैलेंस है वो 3 इंस्टॉलमेंट में जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में जाएगा, जो कि क्या है, वो भी आपकी 6,000 की है। डाउन पेमेंट भी 6,000 की थी, साथ ही साथ जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 6,000 की है। तो 6,000 की 3 इंस्टॉलमेंट आपकी जाएंगी। कब कब जाएंगी, एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि हर साल के आखिरी में जाएंगी। दस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द वेंडर इज 5% पर एनम। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है, 5% पर एनम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट 10% एनुअली। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% एनुअली। और किस मेथड पे, ये बोला गया है डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द एसेट, यानी कि जो आपके 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड जो आपका होता है और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये यहाँ पे जब बोला गया है डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात की जा रही है। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कॉमन लिमिटेड एंड वेंडर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन फॉर 3 years। अब हमें क्या करना है, इन 3 साल जब तक ये हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही है तब तक की हमें तीनों साल की जर्नल एंट्री करनी है दोनों पार्टी के अकाउंट्स में। देखिए
जब हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन को आगे ले जाने के लिए आपको इस पॉइंट में कौन कौन सी चीजें चाहिए। देखो, आपकी जब आप बुक्स बनाओगे, जब आप अपनी रिकॉर्डिंग करोगे, तो वहां पे आपको क्या चाहिए होगा, दो चीजें आपको मेनली चाहिए ही चाहिए कि आप साल दर साल कितना कैश प्राइस का पेमेंट कर रहे हो, दूसरा आप उसमें कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में कितनी इंटरेस्ट आ रही है और कितनी कैश प्राइस जा रही है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो कैश प्राइस जा रहा होगा उतने से हम क्या करेंगे, सामने वाली पार्टी यानी जो हमारे जिसको हमने पैसा देना है अब, उसका अकाउंट हम कम करते जाएंगे, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई है। हमने उससे एसेट लिया, हमने उसको पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या हो गई, हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई है, मुझे अपनी लायबिलिटी बढ़ गई है। अब जैसे जैसे मैं उसको साल दर साल पेमेंट करती रहूंगी, उससे मेरी जो लायबिलिटी है उसके अकाउंट की कम होती जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, अब इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर मी। वाह, क्या बड़ी बात बोल दी हमने कि ये क्या है, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। जब भी कोई एक्सपेंस होता है वो जाता है P&L अकाउंट में, आपका डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको डालना पड़ता है डेबिट साइड, और जो कैश प्राइस की पेमेंट होगी वो आपको जाननी पड़ेगी, उसका इफेक्ट पड़ जाएगा बैलेंस शीट पे। तो इसलिए दोनों का अलग अलग अमाउंट आपका जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ गलती कर दी ना बेटा, तो पूरा क्वेश्चन आपका जो है उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये मत सोचना फॉर्मेट बना दिया तो मैम जो भी टीचर है वो आपको मार्क्स दे देंगी, कोई ऐसा नहीं होता कि फॉर्मेट बनाने से मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा होता तो अकाउंट्स में आपकी ये सब चीजें नहीं होती, सिर्फ आप फॉर्मेट बना के पास हो जाते, तो ये कभी मत सोचना। सबसे पहला पॉइंट जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये स्ट्रॉन्ग कीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। देखो क्या बात बोली है यहाँ पे कि कैश प्राइस है आपका 22,350, वहीं पे बोला है 6,000 की जो है डाउन पेमेंट जा रही है हर साल। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि इसका कैश प्राइस कितना है। तो कैश प्राइस के बारे में क्या बोला गया है, कैश प्राइस इज योर 22,350, 22,350। अब इसने बोला है कि डाउन पेमेंट कर दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसको, डाउन पेमेंट जो हमारी घटी है लेस कर देंगे। डाउन पेमेंट कितनी थी वो, 6,000 की, तो जो 6,000 की डाउन पेमेंट थी वो हम इसमें से घटा देंगे। यानी कि पैसा देने के बाद, अब देखो बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं। मैंने आपसे एक फोन लिया है जो कि मैंने लिया है हायर परचेज पे, जिसका वैल्यू था 22,350 रुपए का। मैंने उसी टाइम आपको हाथों हाथ दे दिए 6,000 रुपए। अब आपने मेरे को उस टाइम बोला कि यार देख, अब तूने मेरे को 6,000 रुपए दे दिए, अब तेरा जो बैलेंस है ना वो इतना रह गया। कितना रह गया, 22,350 में से 6,000 गए, आपका रह गया 16,350। मैंने कहा भाई ठीक है, 16,350 रह गया, मैं तेरे को दे दूंगी। अब आपने मेरे को क्या बोला, आपने बोला कि यार ये तो तू देगा ही देगा, चल ठीक है, वो तो मुझे पता है, साथ में तो इंटरेस्ट देगा 5% पे। अब देखो, जब भी आप किसी को इंटरेस्ट देते हो 5% जब बोला गया है, तो वो किस पे दोगे, जितना पैसा आपके पास देनदारी है, जितना आपको उसको पेमेंट करना है उसी पे दोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं जो 6,000 दे चुके हो उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट दोगे, ये तो बेवकूफी हो गई। ठीक है, कितने पे दोगे, 16,350 पे इंटरेस्ट दोगे। तो 16,350 पे जो आपका 5% का इंटरेस्ट बनेगा, वो देखिए कितना बनेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब देखो, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम जो इंटरेस्ट बना वो बनेगा 818 रुपए। ध्यान दो, मैंने फोन लिया आपसे 22,350 का, डाउन पेमेंट कर दी 6,000 की, आपने मुझे याद दिलाया देख तेरा ना अब मेरे को 16,350 रुपए बकाया है, यानी तू मुझे अभी 16,350 रुपए और देगी। अब बात करते हैं, एक साल खत्म, जो एक साल है उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो आपने ये बोला कि एक साल अब तूने मेरे को इतना पैसा यूज किया तूने मेरा, यानी कि तेरे पास मेरे इतने पैसे एक साल के थे, तो अब एक साल का इंटरेस्ट भी लगा इस पे। मैंने कहा चल ठीक है, एक साल का और इंटरेस्ट मैंने लगा दिया इस पे। आपने मुझे बोला कि देख अब तेरे को मुझे कितने पैसे देने हैं, 17,160 है, ठीक है। यहाँ पे आपने मुझे बोला कि अब तूने मेरे को देने हैं 17,168 रुपीज। कैसे, क्योंकि पेमेंट जो बकाया थी वो थी 16,350, एक साल का एंड आया, एंड पे आपने क्या बोला कि अब इंटरेस्ट भी लगा, पूरा एक साल तूने मेरा पैसा यूज किया है, तूने मुझे पेमेंट नहीं की तो इंटरेस्ट दे, क्योंकि बैंक में पैसा रखता तो मुझे वहां से इंटरेस्ट मिलता, तो इसीलिए तू भी इंटरेस्ट दे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया, तो आपने कहा कि अब तूने मुझे देने हैं 17,168 रुपए। अब मैंने कहा कि चल ठीक है, एक साल अब हो गया खत्म,
एक साल हो गया खत्म, 31 तारीख है मान लो, 1 तारीख को हमने लिया था, 31 तारीख हो गई। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट विच इज योर 6,000 रुपीज। मैंने कहा ये ले, 6,000 रुपये तेरे मुंह पे मार रही हूँ, ले लेके जा और निकल। क्या हुआ अब इस पे, अब मैंने कहा कि ले 6,000 रुपये ले और चुप रहे। अब मैंने तेरे को सिर्फ कितना पैसे देने हैं, अब मैंने तुझे देने हैं 11,168 रुपए। तो अब तू थोड़े दिन मेरे साथ शांति रख, मैंने अभी तेरे को सिर्फ इतना पेमेंट करना है। आपने कहा चल ठीक है। अब आ गया दूसरे साल का एंड, यानी दूसरे साल का लास्ट दिन। आपने बोला कि ये ले, अब आ गया दूसरे साल। तूने जो पेमेंट दिया था वो क्या था, वो तो था पिछले 1 साल का इंटरेस्ट। अब क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट और लगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तू भी सही बोल रहा है, इंटरेस्ट लगा दी हूँ, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब ये किस पे लगेगा, क्या ये 23,000 पे लगेगा, 16,350 पे लगेगा या 17,168 पे लगेगा, इनमें से किसी पे भी नहीं। जो पेमेंट बकाया है, यानी कि इस साल की जो पेमेंट बकाया थी, जो कि आपकी यहाँ पे आ रही है 11,168, इस पे मैं इंटरेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि ये पैसा मेरे पास आपका था। तो इस पे आप 5% का इंटरेस्ट दोबारा लगा दीजिए, विच इज योर 558। आपने कहा कि ले 1 साल का भी तूने और यूज किया है, इतना पैसा मेरा और वापरा है, तो इतना इंटरेस्ट लग गया और इतना पैसा था, दोनों को मिला के बना 11,726 रुपए। अब ये 11,726 रुपए तुमने मुझे देना है। मैंने कहा चल भाई बढ़िया है, तू एक काम कर, सेकंड इंस्टॉलमेंट ले जा, क्योंकि तेरा दूसरा साल भी हो रहा है खत्म। सेकंड इंस्टॉलमेंट ले जा, जो कि क्या है 6,000। क्वेश्चन में बोला गया है 6,000, भैया मक्खन है, 6,000 बोला है, 6,000 लगा लो। अब मैंने जैसे ही आपको पेमेंट की 6,000 की, मैंने कहा देख 6,000 पे दे रही हूँ, चुपचाप सुन ले। अब कितना पैसा देना है मैंने तेरे को, 5,726 रुपए, 5,726 रुपए। अब जब तीसरा साल आता है ना बच्चे, वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। क्या कंफ्यूजन आती है आपको, आप लोग मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस पे पूरा 5% लगाते हैं, फिर ऐड करते हैं, और वहां पे क्वेश्चन आपका हो जाता है गड़बड़। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे ये गड़बड़ करके आई थी। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, जैसे ही अब 1 साल और खत्म हुआ, आपने कहा कि यार देख, तूने मेरे को जो था पेमेंट करनी थी, ठीक है कर दी, अब तू मुझे इंटरेस्ट लगा इस पे 5% का, ठीक है। आपने मुझे ये बोला 5% का, मैंने कहा अबे पागल हो गया है कि 5% का, तू मेरी बात सुन। अग्रीमेंट हुआ था तो क्या बात हुई थी, अग्रीमेंट हुआ था तो क्या बात हुई थी, कैश प्राइस है 22,350। तूने मुझे कहा था कि एक डाउन पेमेंट कर दियो और 3 इंस्टॉलमेंट कर दियो 6-6 हजार की। तो यहाँ पे जो अमाउंट बना वो बना 6,000 रुपए डाउन पेमेंट का, चलिए छोड़िए, कैलकुलेटर खराब हो गया। 6,000 रुपए का आपने बोला डाउन पेमेंट हो गया, और उसके बाद 6-6 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। यानी टोटल मैंने तेरे को कितना पैसा देना था, यहाँ पे मैंने तेरे को देना था 24,000 रुपए, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो कितना आया, 24,000 रुपए। अब कैश प्राइस कितना था, 22,350। यानी कि कैश प्राइस और इसमें जितना डिफरेंस बन रहा था वो क्या था हमारा, वो आता हमारा एज एन इंटरेस्ट का अमाउंट, वो आता एज एन इंटरेस्ट का अमाउंट, जिसमें से मैं कितना इंटरेस्ट दे चुकी हूँ, 818 दे चुकी हूँ, 558 दे चुकी हूँ, एंड उसके बाद आपको मतलब 2 इंटरेस्ट में दे चुकी हूँ। तो बाकी का जो बैलेंस बचा ना, वही तेरा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये अग्रीमेंट में लिखा है, उससे ज्यादा पेमेंट मैं तुझे नहीं करूंगी। तो यानी फाइनल ईयर में जो इंटरेस्ट आता है वो 5%, 6% या जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज दी गई हुई है उसके बिहाफ पे नहीं जाता, बल्कि जाता है आपका बैलेंसिंग फिगर के बिहाफ पे। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे बनेगा, सबसे सिंपल, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आया कि इतना कैश प्राइस है और इतना हायर परचेज का प्राइस है, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको आ गया होगा समझ, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, किसी भी टीचर की बेसिक वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बट अगर नहीं आया तो उससे भी सिंपल, हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट जानी है 6,000 की, जिसमें से कैश प्राइस कितना है 5,726 का। यानी कि अब इन दोनों में जो डिफरेंस बना वो कितने का बना, वो बना 274 रुपए का, 274 रुपीज का। तो यही मेरा एज एन इंटरेस्ट अमाउंट बन जाएगा। इन दोनों को टोटल करेंगे, आपके पास आ जाएगा 6,000, और जैसे ही मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको पे कर दूंगी, वैसे ही ये 6,000 का बैलेंस आपका हो जाएगा नील बट्टे, यानी कि 0 बट्टे सन्नाटा। अब यहाँ पे मेरा कोई भी इंटरेस्ट आपको देने का नहीं बनता। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, जहां आप डिस्कस करते हो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इसीलिए ये आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अगर एक भी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका जो है वो सरक सरक के बस सरक ही जाएगा आपके एग्जाम से, आपको कुछ मार्क्स नहीं देगा। ये क्वेश्चन होने के बाद, ये कैलकुलेशन होने के बाद आपको क्या करना है, अब हम करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यानी कि जिसने जो परचेज किया है, जिसने सामान परचेज किया है, उसके अकाउंट्स में, उसकी बुक्स में हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कॉमन लिमिटेड हमने लिख दिया यहाँ पे, जिसका जो है हमारी परचेजर। चलिए, अब क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल एंट्री, फिर देखेंगे इसके लेजर कैसे बनते हैं, इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। अब हमारी जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, 2012 में हमने परचेसिंग किया है, ठीक है, 2012 में। अब आप अपने आप को सोचिए कि आप परचेजर हैं, आपने ये एसेट परचेज की है, तो आप क्या करोगे, 2012 में सबसे पहली एंट्री आप करोगे 1 जनवरी को, कि आपने जो है वो एसेट खरीदे हैं, एसेट खरीदे हैं, ठीक है। 1 जनवरी को आपकी एंट्री होगी। अब आपने एसेट खरीदा है, आपके पास क्या आ गई, मशीन आ गई, आपने मशीनरी खरीदी है तो मशीन आ गई, तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। यानी कि हायर वेंडर से आपने मशीन खरीदी है, जो कि आपने क्या खरीदी है, एक तरीके से उधार पे खरीदी है, आपने उसको पेमेंट नहीं की, तो वो क्या हो गया, हायर वेंडर आपके लिए हो गया क्रेडिटर। जब भी क्रेडिटर बढ़ता है आप उसका अकाउंट क्रेडिट करते हो। और मशीनरी आई है, मशीनरी इज व्हाट, मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट फॉर यू, तो जब भी आपकी फिक्स्ड एसेट बढ़ती है आप उसको करते हो डेबिट। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। जस्ट इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी आपने जो डाउन पेमेंट की है, जो आपने उसको पैसा दिया है, तो अब आपने डाउन पेमेंट करके क्या कर दिया, एक तरीके से जो इसको 22,350 देने थे, वो जो देनदारी थी वो देनदारी कम कर दी है। तो हायर वेंडर क्या हो गया, यहाँ पे आपका हायर वेंडर हो गया डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू आपका कैश या बैंक जिससे भी आपने पेमेंट की है। क्वेश्चन में अगर बोला है कैश से पेमेंट हुई है या बैंक से, तो आप वही लिखिएगा, अगर नहीं बोला तो इसमें स्लैश डाल करके आप दोनों ही लिख सकते हो, ठीक है। पर हाँ, ये तभी कीजिएगा जब आपको सिर्फ जर्नल एंट्री के बारे में बोला गया हो। अगर आपको इसके साथ साथ अकाउंट्स भी बनाने को बोले गए हैं तो सिर्फ एक चीज ही लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखिए 6,000 रुपए, क्योंकि 6,000 की डाउन पेमेंट हुई है। उसके बाद जो तीसरी एंट्री आपकी होगी वो कब होगी, दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर की लास्ट डेट पे 31st, क्योंकि हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि 1 तारीख को इसने खरीदा है और इसकी बुक्स भी जो है वो 1 तारीख से ही हो रहे हैं स्टार्ट और 31 दिसंबर तक खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो इसीलिए हमने ये अजम्पशन कर ली है। क्वेश्चन के एंड में आप जरूर एक नोट लिखिएगा दैट इट इज अज्यूम्ड कि इसकी जो आपकी बुक्स हैं वो यहाँ से ही शुरू हो रही हैं और 31 दिसंबर तक खत्म हो रही हैं। जब तक कुछ मेंशन नहीं किया जाता तब तक आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे ही 31 दिसंबर आया वैसे ही आपका जो इंटरेस्ट था वो हो गया ड्यू, यानी कि अब 1 साल का इंटरेस्ट आपके सर पे चढ़ गया है। तो उसकी एंट्री क्या करोगे, उसकी एंट्री आपकी बनेगी इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि ये आपकी देनदारी किसकी है, हायर वेंडर को। अब आपने इतना और पैसा देना है हायर वेंडर को, यानी कि हायर वेंडर के ऊपर जो मैंने उधारी ले रखी थी वो और बढ़ गई है, जो कि इंटरेस्ट के फॉर्म में बढ़ गई है। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू दी हायर वेंडर्स अकाउंट। पहले साल का हमारा इंटरेस्ट कितना आया था, पहले साल का इंटरेस्ट आया था 818 रुपए, तो यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगा 818 रुपए का, 818 रुपए का। अब जस्ट इसकी नेक्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी, क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी इंस्टॉलमेंट जो आपने पे की है। तो जो इंस्टॉलमेंट आपने पे की है वो उसकी एंट्री आपकी जाएगी हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ कैश अकाउंट लिख रही हूँ, पर आप अगर क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री बोली गई है तो दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया 6,000 रुपए का टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए जो है साल एंडिंग आ गया है, यानी कि आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो आपने इंटरेस्ट आपने ड्यू कर लिया, उसको जो है जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट थी वो भी चली गई। अब बात आती है जब आप साल के आखिरी में होते हो तो आपको सारे अपने खर्चे डालने पड़ते हैं, जो भी आपके पास एसेट है उन पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। ये बात कर रहे हैं हम परचेजर की, यानी कि जिसने गुड्स परचेज किए हैं।
तो अब वो क्या करेगा, जो इंटरेस्ट उसने पे किया है और जो डेप्रिसिएशन उसने लगाया है उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन जो है P&L में जाता है डेबिट साइड। जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं P&L में जाते हैं डेबिट साइड। तो P&L अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, जो आपने हायर परचेजर को हायर परचेज पे जो है इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 818 रुपए का, प्लस आपका जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन जो था क्वेश्चन में बोला गया था आपको कि कितने परसेंट पे चार्ज हो रहा है, 10% पे। तो 10% यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन 10% लगेगा उसके कैश प्राइस पे। ये मत सोचिएगा कि हमने जो है पेमेंट इतने की है, नहीं, जितने की उसकी वैल्यू है मशीन की, जो उसकी कैश प्राइस वैल्यू है, उस वैल्यू पे आप इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो यहाँ पे कितनी है 22,350, जिसका मतलब है यहाँ पे लगेगी 2235। अगर सीधा सीधा 10% आप यहाँ पे निकालो तो ये हो जाएगा 2235। ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। अब इन दोनों को टोटल कर दीजिए, ये आपका पूरा का पूरा चला जाएगा P&L के अकाउंट में। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगा है तो मशीनरी पे ही लगा होगा, तो एक एंट्री आपकी मशीनरी की भी होगी। तो वो क्या होगी, मशीनरी की, मशीनरी जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हालांकि ये एंट्री आपको इससे पहले करनी है, यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक करी है, ये आप मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले एंट्री जो है ये वाली कीजिएगा एंड देन ये वाली करना, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू होगा आपका 2235। ठीक है, यानी हम पहले मशीनरी के वैल्यू घटाएंगे, फिर उसको बाद में P&L में जो है उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो पहले ये एंट्री कीजिएगा, उसके बाद ये एंट्री कीजिएगा। तो ये तो बात हुई पहले साल की। ठीक है, एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। पहले साल में सबसे पहले मशीनरी आई 22,350 की, तो उसकी एंट्री। सेकंड मैंने वेंडर को जो था डाउन पेमेंट कर दी 6,000 की, उसकी एंट्री। उसके बाद साल के आखिरी में जो था वो क्या था, वहां पे इंटरेस्ट चार्ज हो गया, तो इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री। उसके बाद हमने कर दी उसको इंस्टॉलमेंट पे की 6,000 की, उसकी एंट्री। उसके बाद क्या हुआ, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा, तो फिर इसकी एंट्री। एंड देन डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को उठा करके हमने पटक दिया P&L के डेबिट साइड में, तो उसकी एंट्री, P&L में इसको ट्रांसफर की एंट्री। अब बात करते हैं सेकंड ईयर में क्या क्या एंट्री होंगी, तो वो एंट्री मैं पहले यहाँ पे कर लेती हूँ और फिर उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो जाए और आपको भी बोरिंग ना लगे और अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ, देन हम इसको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री आ गई सेकंड ईयर में, कि सेकंड ईयर में आपने कौन कौन सी एंट्री करनी है और कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले 2012 की बात हुई थी खत्म, और उसके बाद जैसे ही 2013 आया तो सबसे पहले यानी कि 1 तारीख को इसकी कोई एंट्री नहीं जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही साल एंड होगा, यानी कि सेकेंड ईयर जैसे ही एंड होने को आएगा, अब जैसे ही सेकेंड ईयर एंड होने को आता है वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा आपके सर पे, इसकी इंटरेस्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी, सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट था 558 यानी कि 558, तो ये आपकी अमाउंट चली जाएगी इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, यानी कि हायर वेंडर का अकाउंट अब और बढ़ गया, उसका क्रेडिट हमें और देना पड़ेगा, उसको पैसा और देना पड़ेगा। अब उसी दिन हमने क्या किया, उसको कर दिया जो थी इंस्टॉलमेंट हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट, वो हमने पे कर दी, जो कि थी 6,000 रुपए की। तो जैसे ही मैंने उसको पेमेंट की, मेरा कैश कम हो गया और हायर वेंडर यानी कि जो मेरा लायबिलिटी थी वो भी कम हो गई। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड, और कैश यानी कि जो एसेट है वो कम होता है तो हमारा आता है क्रेडिट साइड। तो ये जो है पॉइंट उसमें बन गया। अब सेम यानी कि उसी साल हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन दोबारा चार्ज किया। अब डेप्रिसिएशन दोबारा चार्ज किया का मतलब क्या है, देखो पहले हमने जो थी गुड्स जो लिए, जो मशीनरी ली, उसकी वैल्यू थी 22,350, उस पर हमने पहले साल में जो था वो लगाया डेप्रिसिएशन, कितना था 2235। अब सेकेंड ईयर में कितना लगेगा, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, जो भी आएगा उस पे आप करोगे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज, क्योंकि ये होता है आपका जो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको बोला जाता है कि जो अमाउंट माइनस करने पे आएगा फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो डेप्रिसिएशन दोबारा माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे नेक्स्ट ईयर। तो ये होता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आई होप इसके बारे में आपको पता होगा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर में जो है डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2,012 रुपए का। अब यहाँ पे
जैसे ही आपका सब कुछ खत्म हो गया, सारी एंट्री हो गई, अब आप सारी चीजों को उठा करके अपनी बैलेंस शीट, P&L, अपने ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जो भी आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें ट्रांसफर कर दोगे। अब फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो फाइनल अकाउंट में किसी में ट्रांसफर करनी है? ऑब्वियसली P&L में ही P&L की चीजें हैं। बैलेंस शीट में जो ट्रांसफर करनी होती है उसकी हम जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। तो P&L में जो ट्रांसफर होगी क्या क्या होगी? इंटरेस्ट होगी, डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन भी चला गया 2012 रुपए का, इंटरेस्ट भी चला गया 558 रुपए का, यानी 558 रुपीज का। तो ये दोनों आपके जो है P&L में ट्रांसफर हो गए। दूसरे साल की एंट्रीज में सिर्फ इतना आएगा। देखिए पहले साल में क्या क्या था, पहले साल में मशीन खरीद रहे थे और डाउन पेमेंट कर रहे थे, वो 2 एंट्री आपकी ज्यादा थी। ये 2 एंट्री सिर्फ उसी साल होती है, एक ही साल होती है जहां पे आप परचेज कर रहे होते हो। उसके बाद आपकी ये 2 एंट्री नहीं होती। बाकी की जो 4 एंट्री होती है वही रिपीटेशन में चलती रहती है जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। इसी तरीके से जो सेकंड ईयर में आपने एंट्री की है उसी तरीके से थर्ड ईयर में भी आपकी एंट्री आ जाएगी। थर्ड ईयर में एंट्री आई यानी कि थर्ड ईयर का एंड होते ही, एंड आने पर ही आपने यहाँ भी इंटरेस्ट चार्ज किया जो कि था आपका 274 रुपए। उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट पे की 6000 रुपए की, फिर उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन लगाया एंड उसको P&L में ट्रांसफर कर दिया। सेम आपका जो सेकंड ईयर में हमने किया सेम वो इधर भी हो गया। तो यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट था आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं इसी की, यानी कि परचेजर की बुक में। परचेजर यानी कि मान लो आपने परचेज किया है तो आपकी बुक में हमने अभी जर्नल एंट्री कर ली। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर बनाएंगे। लेजर बनाएंगे किस्त का लेजर? एक तो हम यहाँ पे बनाएंगे मशीन ऑन हायर परचेज का, मशीन ऑन हायर परचेज। ठीक है, मैं प्रॉपर नहीं बना रही, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कि कैसे ये बनता है। तो देखिए सबसे पहले जैन फर्स्ट में आपके पास जो है मशीनरी आई है, आपने किससे खरीदी थी? हायर वेंडर से खरीदी थी। तो हायर वेंडर से आपने मशीनरी खरीदी पहले साल में जिसकी वैल्यू थी 22,350 रुपए। उसमें आपने 31 दिसंबर को क्या किया? आपने 31 दिसंबर को लगा दिया उस पे जो है ग्रहण, यानी कि आपने लगा दिया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगा दिया यानी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन आपने पहले साल में लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया 2235 रुपए का। तो यहाँ पे अब बैलेंस कितना बचा? देखिए पूरा अकाउंट्स आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। अब यहाँ पे जो बैलेंस कैरेड डाउन बचा वो कितना बचा? 22,350 में से 2,235 रुपए आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 20,115 रुपए। तो ये बैलेंस आपका बचा पहले साल में। अब ये जो बैलेंस आपका पहले साल में बचा है, यानी कि आपके पास 31 दिसंबर 2012 को आपके हाथ में 20,115 रुपए की मशीनरी आपके पास रखी हुई है जो कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आ जाएगी, यानी कि Jan 1, 2013 में आपके पास हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि पिछले साल का बैलेंस ही आपके पास ही आगे चल रहा है। अब ये आपका बैलेंस था 20,115। अब 31 दिसंबर 2013, ठीक है, यानी कि इस साल दूसरे साल के एंड में भी आपने लगाया डेप्रिसिएशन, इस पे भी दोबारा आपने लगा दिया ग्रहण। कितने का लगाया था? 2012 रुपए का। ठीक है, अब बैलेंस कैरेड डाउन आप यहाँ पे भी करोगे। ठीक है, ये कैरेड डाउन था, सॉरी, कैरेड डाउन आप करोगे कितना बनेगा? देखिए यहाँ पे आ जाएगा 20,115, यहाँ भी आ जाएगा 20,115। 20,115 में से 2,012 रुपये आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 18,103 रुपये, यानी कि जो सेकेंड ईयर के एंड पे आपके पास वैल्यू बची है मशीनरी की वो बची है 18,103 रुपये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर में, यानी कि Jan 1, 2014। Jan 3, 2014 में बैलेंस ब्रॉड डाउन आपके पास आ जाएगा सेम यही उठ के यहाँ पे 18,103 रुपये, और इस पे डेप्रिसिएशन आपके लगेगा 18,103। ठीक है, इस पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2014 को, यानी कि आपका थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना आ रहा है? अब वो इस पे लगेगा 18,103 पे, इसका 10% लगेगा तो ये आ जाएगा 1810। ठीक है, अब इसको आप घटाइए, अगेन इसको कैरेट डाउन कीजिए तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 18,103 में से 1810 हटाने के बाद 16,293। ये आपका बचेगा थर्ड ईयर के एंड में बैलेंस। हमें सिर्फ 3 साल का करना है और आपको आगे बढ़ा के इसको सिर्फ दिखा देना है बैलेंस ब्रॉड डाउन
16,293 और इसमें बस इतना ही करना है। फोर्थ ईयर का अभी आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ 3 साल की एंट्री दिखाओ, तो 3 साल की एंट्री आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। किसकी बुक में? परचेजर की बुक में, जिसने परचेज किया है। अब बात करते हैं कि जिसने परचेज किया है उसकी बुक में हायर वेंडर का अकाउंट कैसे बनेगा, यानी कि जिससे सामान खरीदा है उसका अकाउंट कैसे बनाऊंगी। मान लो मैंने जो है आपसे सामान खरीदा है, तो मैं अपनी बुक्स में आपकी अकाउंटिंग कैसे करूंगी, तो ये आ जाएगा हायर वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले 2012 को परचेज किया है, 2012 को परचेज किया है, तो 2012 को मैंने आपसे जो था मशीनरी परचेज कर ली, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि मैंने आपसे मशीनरी परचेज की है उधार पे। तो Jan 1 यहाँ पे आ जाएगा मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो आपने जर्नल एंट्री कही है वही आप एक तरीके से पोस्टिंग कर रहे हो। तो कितने की थी? 22,350 रुपए की थी, जिसमें से मैंने एक साल में ही आपको, यानी फर्स्ट ईयर में जब मैंने मशीनरी ली वैसे ही आपको क्या दे दिया? 6,000 रुपए दे दिए थे। जो 6,000 रुपए जो मैंने आपको दिए, तो उसके लिए आपकी जो मेरी देनदारी थी आपकी तरफ, यानी मेरे पास जो आपका उधार पैसा पड़ा था वो किससे कम हो गया? 6,000 रुपए से कम हो गया। तो ये कहाँ से हुआ? कैश से हुआ, तो कैश अकाउंट। और कब हुआ? 1 तारीख को, जब हमने मशीनरी उठाई आपसे। अब उसके बाद बात करते हैं, 31 दिसंबर आ गई। 31 दिसंबर आ गई तो क्या हुआ? इंटरेस्ट ड्यू हो गया। इंटरेस्ट ड्यू हो गया यानी कि आपको मैंने अब और ज्यादा पैसा देना है, यानी आपकी तरफ जो मेरी लायबिलिटी थी वो और बढ़ गई। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट करते हैं, तो मेरे अकाउंट जब मैं अपनी बुक्स में आपकी एंट्री करूंगी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रेडिट की साइड। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट कितने से? 818 रुपए से। अब क्या करूंगी? अब हम करेंगे दिसंबर 31 को आपको पेमेंट। दिसंबर 31 को पेमेंट कर रहे हैं किसकी? इंस्टॉलमेंट की। तो कैसे कर रहे हैं? कैश अकाउंट से कर रहे हैं। कितना अमाउंट है? 6,000 रुपए का अमाउंट है। अब इसको टोटल कर दीजिए, ये आपके पास बना 23,168। 23,168। अब देखो ये टोटल तो इतना नहीं है, तो कितना बैलेंस बच रहा है? बैलेंस बच रहा है 11,168, यानी कि जो हमारा सेकेंड ईयर का टाइम आ रहा है उसमें जो अमाउंट है 11,168 रुपए, वो अभी मैंने आपको और देने हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जो भी आपका ये बना था ना, ये 5 लाइनों की जो कैलकुलेशन बनी थी, यही से आपका पूरा अकाउंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे पहले साल में हमने आपको पेमेंट देनी थी 11,168, दूसरे साल के एंड में मैंने आपको देना होगा 5,726 और तीसरे में कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये जो पॉइंट अगर आपने गलत कर दिया ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये टॉपिक आप जरूर करिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में जो ओपनिंग हुआ, यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन हुआ, ये कैरिड डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, वो कितना हुआ? 11,168 रुपए। अब अगेन दिसंबर आ गया, 31 दिसंबर आ गया। अब मैंने आपको और पेमेंट करनी है। कितनी करनी है? इंटरेस्ट करना है ऑन हायर परचेज अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 558 वैल्यू थी सेकेंड ईयर में। ठीक है, अब 31 दिसंबर सेकेंड ईयर में 2013 में मैंने आपको कर दिया कैश का पेमेंट, जो कि क्या था? हमारा था इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना पे किया? 6,000 रुपये पे किया। तो 6,000 रुपये पे करने के बाद कितना अमाउंट बचा? पहले इसको टोटल कर लीजिए, 11,726, 11,726, 11,726 में से 6,000 घटा दीजिए, 5,726। तो ये बैलेंस मेरा बच गया, जो कि मुझे पेमेंट अभी करनी है। बैलेंस कैरिड डाउन, अभी हमने देखा था इतना ही वैल्यू हमारा पीछे आ रहा था। सेम थर्ड ईयर में कर दीजिए। ये बैलेंस जो यहाँ आ रहा है उसको उठा करके ले आइए क्रेडिट साइड, क्योंकि ये बैलेंस जो हो गया ब्रॉट डाउन हो गया, यानी कि ओपनिंग हो गया। कितना? 5,726। अब इस पे हम लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। इंटरेस्ट लगा दिया हायर परचेज अकाउंट से। कितना अमाउंट था? 274 रुपए। ये कैलकुलेशन हमने की हुई है इंटरेस्ट की, तो आई होप आपको समझ आ रहा हो ये कहाँ से मैं लिख रही हूँ। ऐसा मत समझिएगा अक्कड़ बक्कड़ करके उठाया है, ये हमने कैलकुलेशन की हुई है। तो ये हो गया हमारा 6,000 रुपए
और यहाँ भी आ गया 6,000 रुपये। अब देखिए लास्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही है वो भी कितनी जा रही है, 31 दिसंबर 2014 को 6,000 रुपये की। तो यहाँ पे आ गया कैश अकाउंट 6,000 रुपये, बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, नील हो गया। यानी 3 साल में ये पूरा हमारा अकाउंट नील हो जाएगा, दोनों साइड मैच कर जाएंगे। तो ये तो बात हुई हायर वेंडर की। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो कि है बैलेंस शीट का। ठीक है, बैलेंस शीट का, जो कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा भी था। तो देखिए इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके पास अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीजें आपकी आएंगी, डेबिट और क्रेडिट साइड। यहीं पे एक ही में मैं पूरी बैलेंस शीट आपको बना करके दिखा रही हूँ। ये आ गया आपका लायबिलिटी, ये आ गई आपकी एसेट, ये आ गया आपका अमाउंट। तो देखिए पहले साल की बैलेंस शीट कैसे होगी, 2012 की। तो आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं, आपके पास देनदारी है, आपको पैसा देना है। किसका पैसा देना है, हायर परचेजर का। तो हायर परचेजर क्रेडिटर हो गया हमारा। तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिटर की साइड, क्रेडिटर की साइड आपका हायर परचेज क्रेडिटर के नाम से ये आ जाएगा। अब पहले साल में आपको उसको कितना पैसा देना है, 11,168 रुपए का अमाउंट आपने उसको पे करना है। तो यहाँ आ गया 11,168 रुपए। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आ गया, मशीनरी ऑन हायर परचेज कितने की थी, 22,350 लेस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन लेस करके आप यहाँ पे दिखाओगे 2,235, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20,115। ये बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें और ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है कि कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है, कितना बैंक पड़ा है, कुछ नहीं दिया गया। तो इसीलिए ये बैलेंस शीट सिर्फ इतनी ही बनेगी। इस पे सिर्फ हम ये अमाउंट दिखा देंगे और साइड में ये अमाउंट दिखा देंगे, हम इसका टोटल वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसी के नीचे लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी ऐसा करना है। ऊपर आप लायबिलिटी अमाउंट इसको अच्छे से परफॉर्मा बनाइएगा। यहाँ पे 2012 के लिए, 13 के लिए, साल के लिए भी एक लाइन बना दीजिएगा और उसी में आपको ये सब करना है। आपको पूरा मैच करके नहीं दिखाना, टोटल करके नहीं दिखाना, बिकॉज ये आपका टोटल मैच होने ही नहीं वाला, क्योंकि आपको पूरी चीजें नहीं दी गई, सिर्फ 2 चीजें पता है और यही दोनों आपको लिखनी है। नेक्स्ट ईयर आ जाइए, 2013 में हायर परचेजर क्रेडिटर की जगह दूसरे साल में आपने कितना पेमेंट करना है, 5,726 रुपए। तो यहाँ पे आ गया आपका 5,726 रुपए। दूसरे में क्या हो जाएगा, मशीन ऑन हायर परचेज, इसकी वैल्यू कितनी थी, 20,115। इस पर दोबारा आपने डेप्रिशिएशन लगा दिया, ग्रहण लगा दिया 2,012 रुपए का। अब इसकी वैल्यू आके बच गई 18,103 रुपए। सॉरी, यह आ गया आपके पास सेकेंड ईयर का जो थी बैलेंस शीट। तो ये है आपकी सेकंड ईयर की बैलेंस शीट। थर्ड ईयर यानी कि 2014 में अब आपको क्या करना है, अगेन उसमें भी आपको ऐसा ही करना है। उसमें आपको करना है हायर परचेज क्रेडिटर, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, अब इसका अकाउंट ही खत्म हो चुका है, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ लिखिए मशीन ऑन हायर परचेज 18,103 माइनस डेप्रिशिएशन, यहाँ पे लगा 1,810 रुपए का डेप्रिशिएशन, बैलेंस बच गया 16,293। ठीक है, तो ये आपकी बन गई बैलेंस शीट। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों साइड मैच करने के लिए चीजें दे ही नहीं रखी है। तो इसीलिए जो बच्चे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बहुत ही हलवा है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर यानी कि हायर परचेज क्रेडिटर कि आप लिखोगे और साथ ही साथ जो मशीन आपने ली है, जो भी आपने सामान लिया है, उसको आप एसेट साइड दिखा करके उसका डेप्रिशिएशन दिखा दोगे। तो ये एंट्री हो गई आपकी इतनी ही। इसके अलावा आपकी हायर परचेजर में और कोई भी इंपॉर्टेंट एंट्री नहीं आती है, आपको सिर्फ यही आता है हायर बैलेंस शीट बनाइए। हो सकता है आपको P&L बोल दे, बट उसकी कुछ ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वहां पे भी आपके पास पूरी चीजें नहीं है, खर्चे नहीं है, आपके पास प्रॉफिट वगैरह नहीं है जो आप नॉर्मल P&L में बनाते हो। तो इसीलिए इतना ही क्वेश्चन इसका आपका कवर होगा। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली हायर परचेजर की बुक में, यानी कि जिसने परचेज किया है उसकी बुक में। वहीं अगर मैं दूसरी साइड बात करूं, जिसने सामान बेचा है उसकी बुक में क्या एंट्री होंगी, तो चलिए पहले अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले जिसने सामान बेचा है वो बेचारा अपनी बुक्स में कौन सी जनरल एंट्री करेगा वो बात करेंगे, एंड देन उसकी बुक्स में जो है परचेजर का अकाउंट कैसे बनेगा वो भी बात करेंगे। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें यानी कि जो सेलर है उसकी बुक्स में आपको सिर्फ 2 मेन चीजें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो आप जर्नल एंट्री बताइए, दूसरी आप परचेजर का अकाउंट बताइए हायर वेंडर की बुक्स में।
तो इसलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर अगर करो तो हायर परचेजर के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री, चलिए जनरल तो ये हुई हमारी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहली एंट्री की। तो जब आप एज अ हायर वेंडर खुद को देखोगे तो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले आपने क्या किया, अपना जो सामान था, मशीनरी थी, वो दे दी आपने परचेजर को, यानी जो पर्सन आपसे परचेज करके गया है। हायर वेंडर क्या करेगा? सबसे पहले एंट्री वही करेगा कि सबसे पहला क्या हुआ, Jan 1, 2012 को उसने क्या किया है, उसने दे दी है अपनी मशीनरी किसको? हायर परचेजर को। तो हायर परचेजर यहाँ पे कौन है? नाम दिया गया है, ऑब्वियसली दिया गया है, क्या नाम है? कोमल लिमिटेड। तो यहाँ पे आ जाएगा कोमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल अकाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हायर परचेज सेल अकाउंट। देखो यहाँ पे दोनों नाम आ रहे हैं, परचेज सेल। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये परचेज हो रहा है, ये हायर परचेज पूरा नाम है, पर ये हमारा क्या है? सेल हो रही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको एज अ सेल हम शो करेंगे। कहाँ पे? क्रेडिट साइड। जैसे हम नॉर्मल सेल शो करते हैं वैसे ही ये पूरी की पूरी सेल वहां पे चली जाएगी। टू हायर परचेज सेल अकाउंट। अमाउंट कितना था मशीनरी का? 22,350, दोनों साइड 22,350। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी, अब इन्होंने क्या किया है? डाउन पेमेंट रिसीव किया है। तो डाउन पेमेंट रिसीव किया है तो क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट। कितने से रिसीव किया है? 6,000 रुपए का डाउन पेमेंट था। टू क्या होगा अब? उस पर्सन का नाम, उस पार्टी का नाम जो कि परचेज करके गया है और जिसने मेरे को डाउन पेमेंट करी है, तो टू कोमल लिमिटेड। ठीक है, देखो कितने अच्छे लोग हैं हम जल्दी जल्दी डाउन पेमेंट भी कर दी। अब बात आ जाती है सेम 31 दिसंबर 2012 की। तो अब क्या हुआ? अब पहली बात आई कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री हो जाएगी कोमल लिमिटेड। क्यों? क्योंकि ये मेरा डेटर है। देखो आपने सेल किया, मान लो हमने सेल किया, हम सब अपने आप को एज अ सेलर सोच लेते हैं। हमने सेल किया किसी पार्टी को, तो उस पार्टी ने हमें जो था पेमेंट देना था 22,350 का, पर अभी कितना दिया है? सिर्फ 6,000 का पेमेंट दिया है। अब 6,000 का पेमेंट दिया, 1 साल हो गया। अब क्या हुआ? 1 साल हो गया, 1 साल होते ही इंटरेस्ट ड्यू हो गया। इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेशन सारी करी हुई है, तो 818 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब ये पार्टी मेरे लिए क्या है? एक डेटर है, क्योंकि इसने मेरे को पैसा देना है। तो जैसे ही आपके डेटर और बढ़ जाते हैं, यानी डेटर का अमाउंट जैसे ही बढ़ता है तो हम उसको कर देते हैं डेबिट, क्योंकि ये हमारी होते हैं एसेट। तो जैसे ही एसेट बढ़ता है उसको डेबिट किया जाता है। टू अब किसके नाम से किया जाएगा? ये किया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट, यानी कि मुझे इंटरेस्ट मिलना है। किस पे इंटरेस्ट मिलना है? हायर परचेज सेल जो मैंने की है, यानी की तो मैंने सेल है पर किस मेथड पे की है? हायर परचेज वाले मेथड पे। तो इसलिए पूरा नाम आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये पूरा नाम आएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हायर परचेज सिस्टम का नाम है, एक्चुअल में क्या है? ये सेल है। तो ये आ जाएगी पहली एंट्री 818 रुपए से। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी आपकी इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की, विच इज व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल लिमिटेड, यानी कि अब इस कोमल लिमिटेड ने हमें पहली इंस्टॉलमेंट दे दी है जो कि थी 6,000 रुपए की। अब लास्ट एंट्री इसमें क्या होगी? देखो जैसे आपने एज अ बायर की जब बुक में एंट्री की थी तो P&L में क्या क्या ट्रांसफर किया था? डेप्रिसिएशन और जो उसने इंटरेस्ट दिया। अब यहाँ पे तो ये इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, तो जब इंटरेस्ट रिसीव हो रही है जो कि आपकी क्या है? रिवेन्यू है। तो ये रिवेन्यू जो रिसीव हो रही है, जो उसकी इनकम हो रही है, सॉरी इनकम जो हो रही है, तो ये इनकम क्या करेगा? वो P&L में क्रेडिट साइड दिखाएगा। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपकी एक फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगी
जाएगी P&L में। तो जैसे ही P&L में ट्रांसफर करोगे तो इसकी एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब अमाउंट कितना है इसका, 818 रुपए। तो ये बात हो गई आपकी फर्स्ट ईयर में। अब देखो क्या चीज इसमें नहीं लगी, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी मशीनरी वो सामने वाला पर्सन यूज कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है, वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो उसका डेप्रिसिएशन का भी जो एक्सपेंस होगा वो अपनी P&L में दिखाएगा। हम वो डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। तो ये तो बात हुई फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर में कौन कौन सी एंट्री होगी, चलिए मैं पहले वो एंट्री कर लेती हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए अब सेकेंड ईयर में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, 2013 में दिसंबर 31 को अगेन आपकी एक एंट्री होगी कि आपका इंटरेस्ट अब ड्यू हो गया है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आपकी इनकम अराइज हो गई है। तो क्या एंट्री करोगे, कॉमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट जो कि होगा आपका 558 रुपीज का, और ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट, जो कि एंट्री हमने यहाँ पे की थी। उसके बाद दोबारा से अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपको कैश मिल रहा है क्योंकि आप हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री हो रही है। अब बात करते हैं कि जैसे ही आपको इंटरेस्ट मिल गया, अब उसको क्या करोगे, P&L में दिखा दोगे। जो भी आपकी इनकम होती है P&L में जाती है क्रेडिट साइड में, तो P&L क्रेडिट हो गया, और क्या डेबिट होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब किसका है, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट डेबिट। सेम इसी तरह आपकी थर्ड ईयर की भी एंट्री बन जाएगी, यानी कि पहले इंटरेस्ट ड्यू होने जो बन चुकी है, इंटरेस्ट आपका जो आप कमा चुके हो पर अभी आपको मिला नहीं है, पर इसकी एंट्री हो जाएगी कॉमन लिमिट सेल अकाउंट। जो अमाउंट होगा 274 रुपए। ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो आई होप बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कॉमन लिमिटेड अकाउंट। क्या था, 6,000 रुपए। क्यों, क्योंकि 6,000 की इंस्टॉलमेंट थी। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट डेबिट टू P&L। अगेन P&L में आप सारा पैसा उसको उठा करके ट्रांसफर कर रहे हो। तो चलिए यहां तक होता है आपका जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, जिसने सेल की है, यानी सेलर की बुक में। अब जो वेंडर है उसकी बुक में एक अकाउंट बनेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। बुक्स ऑफ हायर वेंडर कौन सा अकाउंट है, उसके लिए एक ही अकाउंट है, कौन सा, जो कि है कोमल लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि इसी को इसने क्या किया है, सामान बेचा है। देखो परचेजर की बुक में हमने किया था मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी उसके पास आई, अब उसको डेप्रिसिएशन करना है और बाकी सब चीजें चार्ज करनी है। दूसरा अकाउंट हमने बनाया था हायर वेंडर का, यानी जिससे उसने सामान खरीदा है, और हमने बैलेंस शीट बनाई थी। लेकिन जिस इंसान ने सामान बेचा है उसको मशीन के अकाउंट बनाने की क्या जरूरत, क्योंकि मशीन तो चली गई। एक ही एंट्री आएगी कि पहले उसके पास कितनी मशीन पड़ी थी और उसने कितनी बेच दी, बस। और हमारे पास ओपनिंग नहीं है तो वो बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि मुझे नहीं पता इसके पास कितनी मशीनरी पड़ी है, तो मैं क्यों अकाउंट बनाऊं। तो इसलिए इसकी बुक में कोई भी मशीनरी अकाउंट नहीं बनता। दूसरी चीज, बैलेंस शीट भी हमें बनाने की इसकी बुक्स में जरूरत नहीं है, यानी वेंडर की बुक में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा तो वो यही अकाउंट बोला जाएगा कि आप जो है ये इसके परचेजर का अकाउंट बनाइए, हायर परचेजर का। तो यहाँ पे हायर परचेजर कौन है, कोमल लिमिटेड, तो हम पूरा का पूरा उसका नाम दे देंगे। चलिए अब अकाउंट बनाते हैं। सेम यहाँ पे अकाउंट बनेगा जैसे हमने उसकी बुक्स में बनाया था, यानी कि हायर परचेजर की बुक में जैसे हमने हायर वेंडर का अकाउंट बनाया था, वैसे ही यहाँ पे बनेगा। पहली चीज यहाँ पे आएगी, चलिए 2012 में हमारी एंट्री स्टार्ट हो रही है, तो 2012 पहले क्या किया इसने, पहले इसने यानी कि आप एज अ सेलर अपने आप को देखो, तो आपने क्या किया, कॉमन लिमिटेड को पहले मशीनरी बेची। तो मशीनरी बेची है आपने इसको, तो सबसे पहले इसका अकाउंट डेबिट किया आपने Jan 1 को, इसको मशीनरी दे दी। तो हायर परचेज सेल अकाउंट, क्योंकि आपने तो सेल्स किया है ना, आपके लिए मशीनरी एज अ सेल हुई है, तो आप करोगे हायर परचेज सेल अकाउंट, जिसका अमाउंट था 22,350। उसी दिन आपको मिली थी इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट मिली, आपका डेटर इतने अमाउंट से कम हो गया, तो Jan 1 को इंस्टॉलमेंट मिली, तो कैश अकाउंट 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी। दूसरी बात आई कि आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया 31 दिसंबर को, इंटरेस्ट जो है वो बन गया, इंटरेस्ट पेमेंट आपको मिली नहीं पर इंटरेस्ट आपने कमा लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, जो इसने आपको अभी देना है
परचेज सेल्स अकाउंट कितने का था, 818 रुपए का। और दूसरी चीज क्या थी कि कैश में आपको इंस्टॉलमेंट मिली 31 दिसंबर को, यानी लास्ट डे पे आपको इंस्टॉलमेंट मिली है कैश में। कितने की अमाउंट था, 6,000 रुपए। तो ये टोटल कर दीजिए 23,168। और यहाँ भी अब कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वो चला जाए। अब नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस जो था वो कैरेट डाउन का फिगर आपके पास आ गया, क्या है 11,168 रुपए। अब यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा ओपनिंग, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कब होगा, 2013 की स्टार्टिंग में, जैन 2013। अब ये जैन 2013 में आपके पास जो था बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट वो है कि आपके पास दोबारा अब इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि इसके अकाउंट यानी कि डेटर जो है आपका अब दोबारा इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 558, जो कि था आपका इंटरेस्ट कौन से ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे दूसरी बात कि आपको अब मिल रहा है दोबारा से 6,000 रुपए का एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट, जो कि मिल रहा है कैश में। तो कैश में ये इंस्टॉलमेंट आपके पास आ गई। दोबारा इसको आप देखिए प्लस कीजिए, बैलेंस निकाल लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 11,726 और बैलेंस कितना बचेगा, 5,726। यानी कि जो अकाउंट आपने उसके हायर परचेजर की बुक में हायर वेंडर का बनाया था, सेम वैसा बनेगा। यहाँ की चीज यहाँ आ रही है और यहाँ की चीजें यहाँ आ रही है, और नाम आपका बदल रहा है, इंटरेस्ट का बदल रहा है और हायर परचेज सेल का बदल रहा है। तो वो चीज ध्यान रखिए, बाकी अमाउंट आपका सेम चलता रहेगा। तो ये एक क्वेश्चन के लिए आपके पास ईजी हो जाएगा। तो बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिए, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए, अमाउंट आपका ये आ जाएगा 5726। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट, ठीक है, ये भी आपका हायर परचेज सेल अकाउंट था। ये आपका अमाउंट था 274 रुपए का। यहाँ पे 6,000 का टोटल आ गया, जो कि आपने क्या किया, कैश से पेमेंट कर दी है 31 तारीख को, जो कि थी 6,000 की। तो यहाँ पे भी 6,000। नाउ थर्ड ईयर में आपका कोई बैलेंस नहीं बचा। तो ये था आपका हायर परचेजर सेल और सेलर की बुक में, यानी कि हायर वेंडर की बुक में जर्नल एंट्रीज, आपके दोनों के अकाउंट्स, उन दोनों के बैलेंस शीट और मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है। ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है 15 मार्क्स का, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो तो। बाकी आपके लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जितने भी न्यू वीडियोस हमारे आए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के किसी और टॉपिक के साथ, यानी कि हायर परचेजर के ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ।